जय हिंद। चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और आज जो है वो पार्ट नंबर 3 होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है नवंबर-दिसंबर के आसपास होने वाला है तथा 2026 में भी एसएससी जीडी के बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं। एसएससी जीडी में इतना ना पोस्ट आने वाला है 26 में कि हर बच्चा, हर छात्र, हर स्टूडेंट, हर टीचर दंग रहेंगे क्योंकि चुनाव है ना, इसीलिए। देखिए इस चैनल पर हम लोग एसएससी जीडी के हर चीज़ को कवर करेंगे, जैसे मैथ को, रीजनिंग को, हिंदी को, इंग्लिश को, हर चीज़ को कवर करने वाले हैं। देखिए ये मत देखिएगा वीडियो में क्वालिटी नहीं है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के आप देख लीजिएगा, लेकिन जो भी सवाल यहाँ बताए जाएंगे बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी, सीधे एग्जाम पर अटैक करेगा। इसमें हर तरह के सवाल मौजूद हैं, वीवीआई क्वेश्चन भी है, एमसीक्यू भी है एंड प्रीवियस ईयर के सवाल भी मौजूद है। तो एसएससी जीडी पार्ट नंबर 3 रीजनिंग। चलिए रीजनिंग के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और आज के पहले सवाल को देखते हैं। देखिए दरिया नहीं जानता कि बह के जाएगा कहाँ, लेकिन समुंदर को पता है कि उसमें कूदने वाले बचेंगे नहीं। लेकिन हाँ, हिम्मत हो तो समुंदर भी फाड़ के हम निकल सकते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। जैसे है GHE BJP LUX OWL। थोड़ा सा आप यहाँ देखिए तो ये GHE LUX OWL ये सब में भवेल हैं, लेकिन बीजेपी में भवेल नहीं है, तो यही अलग है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजेपी। अगला क्वेश्चन EFIN OPSX ABEG UCGK। 30 नंबर जो है थोड़ा आप देखिए, ई से एफ जाने में ए गो बढ़ा, एफ से आई जाने में 3 गो बढ़ा और आई से एन जाने में 5 गो बढ़ा। OPXX ओ से पी जाने में ए गो बढ़ा, पी से एस जाने में 3 गो बढ़ रहा है, PQRS। एस से एक्स जाने में 5 गो बढ़ रहा है। ABEG ए से बी जाने में ए गो बढ़ रहा है, बी से ई जाने में 3 गो बढ़ रहा है और ई से जे जाने में 5 गो बढ़ रहा है। लेकिन डी नंबर में ऐसा बात नहीं है। यू से सी जाएंगे तो 8 गो बढ़ेगा, जी से के जाएंगे तो 4 गो बढ़ेगा, तो यही अलग है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन TPLI MIEA XTPL RNJF। क्लियर है ना? ओके, थोड़ा देखिए, अगर अगर हम M से I जाएं तो 4 का अंतर है, I से E जाएं तब भी 4 का अंतर है और I से N जाएं तब भी 4 का अंतर है। क्लियर है ना? OP नहीं तो हो गया है ना, 31 नंबर है। TPLI थोड़ा देखिए, T से P जाएंगे तब भी 4 का अंतर है, P से L जाएंगे तब भी 4 का अंतर है। देखिए ये बनाने के लिए ABCD कौन कितना नंबर पर आपको याद होगा, लिख लीजिए, घटा के चेक कीजिए, सब में 4 का अंतर आएगा। ए में भी 4 का अंतर आएगा, बी में भी 4 का अंतर आएगा, डी में भी 4 का अंतर आएगा, लेकिन सी में जो है वो 4 और 3 का अंतर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है LPU MMV DSE AMU। क्लियर है ना? देखिए LPU इसमें भवेल है, DSE इसमें भी भवेल है, AMU इसमें भी भवेल है, लेकिन MMV में भवेल नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भवेल का मतलब AEIOU 5 गो भवेल होता है। अगला क्वेश्चन है AEU IOU ZDK AEI। आंसर क्या हो जाएगा? देखिए थोड़ा समझिए, AE आइए सवाल नंबर 34 को देखते हैं।
सवाल नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है QRS NMP HIJ DEF। देखिए 34 नंबर, Q से R जाने में एगो बढ़ रहा है, R से S जाने में भी एगो बढ़ रहा है, H से I जाने में एगो बढ़ रहा है, I से J जाने में भी एगो बढ़ रहा है। क्लियर है? देखिए Q से R जाने में एगो बढ़ रहा है, R से S जाने में भी एगो बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर बी। N से M जाने में भी एगो बढ़ रहा है, M से P जाने में 3 गो बढ़ जा रहा है, H से I जाने में एगो बढ़ रहा है, I से J जाने में भी एगो बढ़ रहा है, D से E जाने में एगो बढ़ रहा है, E से F जाने में एगो बढ़ रहा है। तो A C D में एक गो बढ़ रहा है, लेकिन N M P अलग है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। YUSR GDBA ZWUT IFDC। क्लियर है ना? आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए नॉर्मल सा कहानी है। 35 नंबर, अगर आप देखेंगे GDBA को, तो G से D जाने में 3 अंतर हो रहा है, D से B जाने में 2 का अंतर हो रहा है, और B से A जाने में 1 का अंतर हो रहा है। सेम कॉम्बिनेशन C में भी है, सेम कॉम्बिनेशन D में भी है, लेकिन A में ये कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 36 नंबर। CXGB LOPK EVIR HSLO। क्लियर है? इसको थोड़ा आप लोग देखिए 36 नंबर को। देखिए बी नंबर से चलते हैं। L जो है 12 पर है, O जो है 15 पर है, P जो है 16 पर है, और K जो है 11 पर है। सबको जोड़िएगा तो 54 प्राप्त होगा। E जो है 5 पर है, V जो है 22 पर है, I जो है 9 पर है, R जो है 18 पर है। सबको जोड़िएगा तो 54 प्राप्त होगा। H जो है, H आपका 8 पर है, S आपका 19 पर है, L आपका 12 पर है, O आपका 15 पर है। सबको जोड़िएगा तो 54 प्राप्त होगा। तो B से, C से या D से 54 प्राप्त हो रहा है, लेकिन A से जो है ना वो अलग ही प्राप्त हो रहा है 56। तो A इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। PSVYB NQTWA DGJMP TWZCF। क्या हो जाएगा आंसर? थोड़ा समझना पड़ेगा इसको अच्छे से। देखिए नॉर्मल सा मुद्दा है। P से S जाए तो 3 बढ़ेगा, S से V जाए तब भी 3 बढ़ेगा, V से Y जाए तब भी 3 बढ़ेगा, Y से B जाए तब भी 3 बढ़ेगा। Y Z A B तीनों को ना बढ़ रहा है। B नंबर में N से थोड़ा देखिए B नंबर क्या कह रहा है। B अगर N से Q जाए, N से अगर Q जा रहे हैं, N से अगर Q जाएंगे तो 3 गो बढ़ रहा है, T से W जाएंगे तो 3 गो बढ़ेगा, W से A जाएंगे तो 4 गो बढ़ जाएगा। C नंबर में देखिए D से G जाने पर 3 गो बढ़ रहा है, G से J जाने पर 3 गो बढ़ रहा है, J से M जाने में 3 गो बढ़ रहा है, M से P जाने में 3 गो बढ़ रहा है। तो नॉर्मल सा कहानी है ACD में 3 गो बढ़ रहा है, लेकिन B में 4 गो बढ़ जा रहा है, तो B इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है ZUP FAU LGB MHC। क्लियर है ना? थोड़ा समझिए। अगर हम Z से U की तरफ जाएं 5 का अंतर होगा, अगर U से P पर जाएं तब भी 5 का अंतर होगा, अगर हम L से G पर जाएं तब भी 5 का अंतर है, और G से B पर जाएं तब भी 5 का अंतर है, अगर हम M से H पर जाएं तब भी 5 का अंतर है, H से C पर जाएं तब भी 5 का अंतर है। तो ACD में 5-5 का अंतर हो रहा है, लेकिन B नंबर अलग है, उसमें 5 का अंतर नहीं हो रहा है, 5 और 6 का अंतर हो रहा है। तो B इज द राइट आंसर, यही अलग है।
अगला क्वेश्चन, QSJ EGV RTI NTD। थोड़ा समझिए, अगर Q से S जाएंगे तो दूगो बढ़ रहा है, अगर इसमें E से G जाए तो दूगो बढ़ रहा है, R से T जाए तो दूगो बढ़ रहा है, लेकिन N से T जाने में 6 गो बढ़ रहा है, तो D इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, DOU AHI JNUODS क्या हो जाएगा? थोड़ा सा समझिए, आपका देखिए यहाँ से चलते हैं बी से। ए जो है 1 पर है, एच जो है 8 पर है, आई जो है 9 पर है। जोड़ेंगे सबको ना, माने देखिए नॉर्मल सा कहानी है। ए कितना पर है? 1 पर है। एच कितना पर है? 8 पर है। आई कितना पर है? 9 पर है। तो अगर ए का 8 को जोड़ दे तो 9 तो मिल जाएगा। सेम कंडीशन आपको बी में मिल जाएंगे। जैसे जी कितना पर है? 7 पर। एन कितना पर है? 14 पर। 7 14 21, यू 21 पर है। ओ कितना पर है? 15 पर। डी कितना पर है? 4 पर। 15 4 19, एस पर 19 है, तो मिल जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में जो है वो कुछ अलग मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए ये मत समझिए कि समझ में नहीं आ रहा है, रीजनिंग सच में हार्ड है ना, इसका मेथड है ना फार्मूला है। अगर आपको लग रहा है कि 5 गो रीजनिंग पढ़ के निकाल दीजिएगा तो संभव नहीं है। नॉर्मल सा कहानी है, जहां आपको 500 पढ़ना है वहां 5000 पढ़ना पड़ेगा, तब जाके रीजनिंग निकलेगा, ऐसे नहीं। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए में है मीठा, बी में है खाटा, सी में है कड़वा, डी में है विशिष्ट। मीठा स्वाद है, खट्टा भी स्वाद है, कड़वा भी स्वाद है, लेकिन यही अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कथकली, कुचिपुड़ी। देखिए कथकली नाच है, कुचिपुड़ी भी डांस है, सत्रिया भी डांस है, लेकिन हेमिस डांस नहीं है, तो हेमिस इज द राइट आंसर। अंधा, बहरा, गूंगा। तो अंधा, बहरा, गूंगा ये तो बीमार है, लेकिन बीवर अलग है, तो डी इज द राइट आंसर। बैंक कार्ड पैसा का काम करेगा, क्रेडिट कार्ड पैसा का काम करेगा, डेबिट कार्ड पैसा का काम करेगा, मेमोरी कार्ड अपना अलग है, मेमोरी कार्ड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ए में है दौड़ा दौड़ी, बी में है तीव्र गति, सी में है हड़बड़ी, डी में है मंद गति। दौड़ा दौड़ी तो तेजिए में है, तीव्र गति तो तेजिए में है, हड़बड़ी तो तेजिए में है, मंद गति तो स्लो में है। तो तेज 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 धीमे, तो डी इज द राइट आंसर। अंत में आप लोग बताइएगा भी आपका कितना सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन, कार्बन, ऑरम, सिलिकॉन, जर्मेनियम। थोड़ा आप इसको अच्छे से समझिए। कार्बन, ऑरम, सिलिकॉन, जर्मेनियम। नॉर्मल सा मुद्दा आपको समझाऊं, देखिए नॉर्मल सा मुद्दा लेके मैं चलो, थोड़ा सा सिस्टम हिल चुका था। कार्बन, ऑरम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, क्लियर है ना? थोड़ा सा आप समझने का खुद से प्रयास कीजिए। कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम रसायन विज्ञान के तत्वों के नाम है, जबकि औरन लैटिन भाषा में सोने को कहते हैं। माने कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये भी मतलब है, तो रसायन विज्ञान में इनका प्रयोग होता है। औरम को सोना कहा जाता है, तो औरम इज द राइट आंसर। मधुमक्खी का छत्ता, कुत्ता का घर, सुअर का बाड़ा। सही बताए, मधुमक्खी छत्ते में रहती है, कुत्ता घर में रहेगा, सुअर अपने बाड़ा में रहेगा, शावक माने बच्चा होता है, यही अलग है, तो डी इज द राइट आंसर। तकिया, रजाई, बिस्तर, बेड। ये तकिया, बिस्तर, रजाई ये किसी पर होंगे, किस पर होंगे? बेड पर होंगे, बेड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर सवाल है, विभिन्न, अलग करना, समान, भेद करना। विभिन्न माने भी अलग करना माने भी अलग करना, भेद करना माने भी अलग करना, समान अपना अलग है, समान इज द राइट आंसर। कान, आंख, गुर्दा, नाक। कान बाहर है, आंख भी शरीर के बाहर है, नाक भी बाहर, लेकिन गुर्दा अंतर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गुर्दा। अगला क्वेश्चन, ए में है गुर्दा, बी में है नाक, सी में यकृत, डी में फेफड़ा। थोड़ा आप समझिए, गुर्दा, नाक, यकृत, फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 52, गुर्दा, यकृत, फेफड़ा,
ये सब शरीर के अंदर है, लेकिन नाक जो है वो शरीर के बाहर है, तो नाक इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ए में है कार्गो, बी में है ट्रॉली, सी में है टेम्पो, डी में है ट्रक। देखिए ट्रॉली, टेम्पो, ट्रक ये सड़क पर चलने वाले हैं, जबकि कार्गो जो है वो हवाई जहाज होता है, तो कार्गो इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी सवाल है, ए में है भगवत गीता, बी में है बाइबिल, सी में है कुरान, डी में है यहूदी। थोड़ा आप समझिए, थोड़ा इसको आप समझिए। तो नॉर्मल सा मुद्दा है, भगवत गीता, बाइबिल, कुरान धार्मिक ग्रंथ है, जबकि यहूदी खुद एक धर्म है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यहूदी। फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ पार्ट नंबर 4 में। तब तक के लिए जय हिंद। आप अपना और अपने का ख्याल रखें।